धन्यवाद बहन शाजिया जी। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों के समक्ष आने का हमारा कारण बहन जी ने तो रखा है, लेकिन एज ए डोगरा आपको पता है कि हमने कभी भी डोगरू ने अपनी आन बान शान के साथ कभी समझौता नहीं किया। और डोगरा वॉरियर्स ऐसे वॉरियर थे हिंदुस्तान में, दूसरे राजाओं ने जो भी लड़ाई लड़ी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लड़ी है, लेकिन डोगरा वॉरियर्स महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह और जिसमें जनरल जोरावर सिंह, हम इन लोगों ने अपनी सरहदें जो हैं तिब्बत, बल्तिस्तान, अफगानिस्तान तक बढ़ाई। और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी दिल्ली से उठता है और यहां आके जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में बनाल के इस पार और बनाल के उस पार एक बात रखते हैं, और वो बात जो है वो 1931 से और 1949 से जुड़ती है। मैं आज पुंछ और मैंडर में था, तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं वारिस हूं डोगरा, जो हमारी यहां की सल्तनत रही है। 125 साल डोगरू ने जम्मू कश्मीर में राज किया है, कहीं भी मेरे राजा महाराजाओं पे एक भी स्पॉट नहीं। और सर एक मिनट रुक जाना, लाइव चल रहा है, लाइट ऑन सर आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू कीजिए सर लाइट कर दो ना, बाकी शेयर कर दो, कंटिन्यू सर कंटिन्यू। तो देखिए, मैंने कहा कि 125 साल 1822 से लेके 26 अक्टूबर 1947 तक महाराजा हरि सिंह, जो लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू कश्मीर स्टेट थे, उन्होंने रूल किया और बड़े डिग्निफाइड तरीके से डोगरा ने अपना रूल्स किया। कहीं भी यहां पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुई, कहीं कोई इस किस्म की बातें नहीं हुई। लेकिन मैंने 1931 की बात की है और 1949 की बात की है। आपको पता है कि यहां पे मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस का उस समय भी ये साजिश रही होगी, जो टू नेशन थ्योरी की बात थी। शेख अब्दुल्ला को यहां प्रमोट किया और शेख अब्दुल्ला ने यहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जिसमें जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। आज राहुल गांधी की बात से ये बात जुड़ती है। और उसके बाद उन्होंने यही कि हमने महाराजा हरि सिंह या राजे महाराजाओं को यहां से निकाल दिया, तो वो बात 1949 के साथ जुड़ती है, जब ये कंडीशन शेख अब्दुल्ला ने रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कि जब तक आप महाराजा को यहां से जिला वतन नहीं करते, तब तक मैं यहां काम ठीक तरीके से नहीं चलने दूंगा। डोगरों ने तब भी खून का लहू पिया था, और वो पिया था लहू, और अपने जिगर में आज तक हमारे में वो आग है। लेकिन ये लोग हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो डोगरों की आन बान शान है, आज राहुल गांधी जी ने, मैं तो उसको ज्यादा सीरियस लेता नहीं, क्योंकि मैं रहा हूं उनके साथ, मुझे पता है उनकी कैपेसिटी क्या है, और मेरा काफी आना जाना रहा है वहां पे। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, मैं तो ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन मुझे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जो फोर फादर्स हैं, जो यहाँ के हमारे राजे महाराजा रहे हैं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर की रियासत को कार्व किया था, मैं उनको डिफेंड तो कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 1931 में भी आपकी ही साजिश थी और 1949 में भी आपकी ही साजिश थी, और आज भी वही साजिश कर रहे हैं आप। यहां मिलिटेंसी जो हुई है, ये किसकी साजिश है? 1986 का अगर यहां कार्ड नहीं करते ये लोग, तो आज यहां ये कत्लो गारत नहीं होती। तो मुझे सिर्फ कांग्रेस से ये सवाल पूछने हैं
एक तो जो चुनाव मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसकी बातें बहुत सी ज्यादा सामने आ रही हैं। और मैं राहुल गांधी जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हरि पर्वत का नाम कोहे मरान रखा है, और उसी में राहुल गांधी जी को मैं उनका वंशज नहीं मानता हूं, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, वो नेहरू परिवार के फरियाद नहीं है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो अलग डिबेट का डिस्कशन का विषय है। लेकिन जो नेहरू परिवार यहां से जिसने रिहाइश तय की थी, उनकी जो इष्ट देवी है, उसी कोहे मोरान जिसका नॉमेनक्लेचर चेंज करने जा रहे हैं, उसके बारे में ये जो कहते हैं कि हम नेहरू और इंदिरा के वारिस हैं, राहुल गांधी जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हो कि तख्ते सुलेमान और कोहे मरान के बारे में उनका क्या जवाब है। बाकी बातें तो मेरी बहन ने कही है, मैं ओपन डिबेट के लिए रखता हूं। और मुझे सिर्फ आज कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस से महाराजा के साथ, कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस से महाराजा के साथ, जहां डोगरों के साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरी लड़ाई कांग्रेस में भी रहते हुए जम्मू को पॉलिटिकली इंपावरमेंट के लिए हम लड़ते थे, जम्मू का हिस्सा मांगने के लिए लड़ते थे, और वो लड़ाई आज भी जारी है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका डिसाइड, अगर आप देखेंगे 2019 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी लाइन ड्रा कर दी है। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है, ये जम्मू कश्मीर की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो फिर डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर उसी पे आता हूं कि मेरे महाराजा के लिए जो उन्होंने साजिश की और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमने राजे महाराजाओं को निकाल दिया, बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी और कांग्रेसी, नहीं तो हम डोगरे हैं। अगर हम एक्सेशन लासा तक जा सकते हैं तो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बेफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं।